अच्छा, दो बातें और थी सर, आपने जिक्र शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने कहा, बुनियादी बात है कि मुझे खान साहब का जो बुनियादी मुतालबा है वो इंतखाबात का है। हाँ, इंतखाबात कराए जाए, ये मुतालबा को गैर आईनी मुतालबा नहीं है। और फिर ये कहना उनका, इसके लिए वो एहतजाज करें, एहतजाज करना भी कोई गैर आईनी बात नहीं है। वो अगर इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, उसके लिए एहतजाज करते हैं, उसके लिए मज़ाहरे करते हैं, उसके लिए मुतालबे करते हैं, तो ये सब उनका हक है। अच्छा, इनसे लेकिन देखें, जहाँ कानून जो है ना उसको हाथ में लेते हैं, तसादुम का खतरा पैदा होता है, वहाँ बात बढ़ जाती है। बड़ी है ना। फिर सियासी जमातें जो हैं उनको ये बात सूट नहीं करती। और खान साहब को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने वर्कर्स जो हैं, देखिए अगर लीडर जो है अपने वर्कर्स को काबू नहीं कर सकता, अपने वर्कर्स जो हैं उनको कह मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी हिदायत की पैरवी करे, तो फिर लीडरशिप जो है वो कहाँ हो गई। तो लीडरशिप का इम्तिहान है। इम्तिहान बिल्कुल है। ये जो इंतखाब की आपने बात की नहीं, ये हमने पूछा, मैंने बल्कि उनसे कहा कि अगर इंतखाब नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एलामिया हम ज़ेर बहस भी लेके आ चुके हैं कि फोर्सेस दस्तियाब नहीं है, और फिर इत्तला ये भी है कि जो ज़मान पाक के वाक़यात है इसको भी मिसाल बना के पेश किया जाएगा अमन अमान की ना कि सूरत हाल की तर्ज पर। तो उन्होंने कहा जी कि ये हो ही नहीं सकता, 90 रोज़ में करना है। 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है, और अगर ये नहीं होते इंतखाब किसी सूरत, जो कि मेरी नज़र में उन्होंने कहा कि नामुमकिन है कि ना हो, तो उस सूरत में फिर हम ज़हरी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उस सूरत में जो लीगल फर्टेनिटी है ना, वो हमारी सियासी तहरीक के साथ होगी पूरे मुल्क में, क्योंकि ये फिर उनका इम्तिहान होगा। और फवाद चौधरी साहब ने फिर जुमला कहा कि देन हम रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ लीगल फर्टेनिटी। और खान साहब ने कहा वो ऐसी बड़ी तहरीक होगी जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी से भी बड़ी तहरीक। बिल्कुल चलाएं, उसका उनको हक हासिल है और लोग उनका साथ देते हैं, बिल्कुल करें, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी नहीं, एतराज़ जिस बात पर है वो आप बयान कर चुके, वो वही है। आया हुकूमत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दहशत गर्दी का रिकॉर्ड है, ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा सामान जमा है जिनसे आग लगाई जा सके, हमले किए जा सके। असल बात ये है, ये चेक करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ये नो गो एरिया बना दिया गया है। ये इसके यानी खान साहब को इस मामले को खोल देना चाहिए, क्योंकि जो वकला की तहरीक है, अदलिया की तहरीक, अदलिया बहाली की तहरीक जो थी वो भी एक पुरअमन तहरीक थी, एक पुरतशद्दद तहरीक नहीं थी। सियासी तहरीकें पुरतशद्दद तहरीकें नहीं होती, उसमें तशद्दुद पर ना उसको उकसाया जाता है ना उसकी हौसला अफजाई। बिल्कुल ठीक बात करें। इसलिए जो इम्तिहान है वो ये है कि अपनी तहरीक को पुरअमन कैसे रखना है और ऐसे अनासर जो हैं उनसे कैसे अपने आप को महफूज रखना है। वाकई है। इसलिए जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की तरफ से या आईजी पुलिस की तरफ से, देखिए एक बात तो तय है ना कि पुलिस जो थी उसके पास हथियार नहीं थे, बंदूक के बगैर। वो ये कहते हैं जी हमारे पास विजुअल्स हैं जहां फोर्सेस की जानिब से फायर किए गए हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास विजुअल्स नहीं, वो दिखाएं। फोर्सेस जो बार बार कह रहे हैं वो, और जो निहत्थे लोग थे, आंसू गैस तो उन्होंने फेंकी है, वो शल तो उनके पास थे, बंदूकें नहीं थी और गोलियां नहीं थी और चली भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है इस पर इसको संभालना खान साहब की जिम्मेदारी। ठीक, देखिए आज मुझे हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, दोस्त हैं हमारे, इम्तियाज़ आलम साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे एक बयान भेजा, गुफ्तगू भी की कि भाई तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी से इस्तदा है कि वो मिलकर बैठें और आइंदा इंतखाबात जो हैं उनके मामले में तय कर लें, मुल्क को इस बहरान से निकालें। कब से हम अर्ज कर रहे हैं ना। और उन्होंने कहा कि मुझे भी भेजा कि आप इससे मुत्तफिक हैं, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और कहने लगे हम एक जो शहरी हैं, कुछ मुंतखब शहरी, जो इससे उनका एक ग्रुप बना लें, लोगों के पास जाएं, दरवाजे पे दस्तक दें। मैंने कहा मुझे इस पर इतराज़ नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। इंतखाबात जो हैं उन पर इत्तफाक हो जाए, इंतखाबात करा दिए जाएं, खान साहब को वोट पड़ें, खान साहब हुकूमत करें, दूसरों को वोट पड़ें, वो हुकूमत करें। इससे तो कोई दो बातें हैं। खान साहब ये कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी से बात करने को तैयार हूँ, ट्वीट भी किया, हमने बात की। मेरे एक सवाल पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे लिए मुज़ाकरात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हत्ता कि जिन लोगों ने मुझ पर कातलाना हमला किया जो उसमें मुलव्वस है मेरी दानिश में, उन्हें माफ़ करने को तैयार हूँ।
क्योंकि मुल्क के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों से बात नहीं करूँगा। चोरों से मुराद उनकी जो बरसर इक़्तिदार पार्टी हैं। और फिर मैंने कहा फिर आप किससे बात करें, क्योंकि जहाँ आपका इशारा है वहाँ भी आप कह रहे हैं मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, वहाँ भी सदर मुमलिकत के यहाँ से हमें इत्तला मिलती है कि डेडलॉक्स है। तो उन्होंने कहा ताली दो हाथ से बचती है, मेरे दरवाजे अलबत्ता खुले हैं। एक अच्छा फिर शबाश, दूसरा हाथ जो है ना, हाँ वो उनको गलत हो रहा है ना, गलत फहमी हो रही है। वो कैसे? वो सियासत का हाथ जो है ना, उससे ताली नहीं बजाना चाहते। जिस हाथ के साथ मिलके वो ताली बजाना चाहते हैं, वो हाथ उस ताली में शरीक नहीं है।